प्यार से कहना दान काजी। जहाँ सभी ने ये भाव संतों के श्रवण किए कि कैसे जीवन में जो एक माया से अगर जुड़ेंगे, एक सुकून अगर वस्तुओं को या परिस्थितियों को बनाएंगे तो वो बदलाव तो आना ही है। और जो आज सुकून दे रहे हैं, कल वो एक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए, तो संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है। हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है,
परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है, कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो।
तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है। क्या श्रेणी के भक्त हैं, अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है, और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है।
जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है, इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है, इसी की रजा में राजी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है, तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है।
और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव। आज यहाँ जो हम आए हैं और इस रूप में सजकर संगत इस पंडाल में, जहाँ पिछले साल भी सब थे पर वो सुविधा रूप में, ये शेड रूप में, जो अभी का रूप है ये थोड़ा सा और बेहतर, और दासी उम्मीद करती है कि पिछले साल के मुकाबले ये जो सारी व्यवस्था में भी थोड़ा सहूलत रूप। तो दासी आप सबसे यही फिर से माफ़ी मांगते हुए कि जो भी कमियां रह गई इस साल भी, तो आप सब उनको भी ये नज़रअंदाज कर दें और अगले साल यही कि फिर इससे भी बेटर अरेंजमेंट हो पाए, क्योंकि आप सब संगत अपने घरों से, कोई महापुरुष तो एडवांस सेवा में भी महीनों पहले आ जाते हैं और कुछ समागम के दिन भी आते हैं, और जो नहीं भी आ पाते तो भी जो आप आए हैं तो इतना सारी संगत का ही योगदान इसमें रहता है कि ये हमारे मिशन की ये जो खुशबू है कि कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते, ये तो सिर्फ संगत बाकी संगत की सहूलत के लिए ये सारी तैयारियां भी करती हैं, चाहे वो स्थान को लेवल करना हो या कुछ भी अन्य टॉयलेट्स की, वो लंगर की हो, कैसी रूप की भी सेवा हो, तो वो सब आप ही संगत करते हैं, चाहे वो सेवा दल का रूप हो, चाहे वो और किसी रूप में हो। तो दातार जहाँ सभी की ये सेवा भावना को भी बढ़ाता चला जाए, उसमें भी बढ़ोतरी हो, वहीं हमको भी थोड़ा अपने दिल को बड़ा करके कि ये जो भी कमियां हैं उसके ऊपर ना ड्वेल करके, और सिर्फ इसी बात पे कि सबका एफर्ट जो लगा है, चाहे वो समागम कमेटी रूप में हो या किस तरह का भी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली या जिनकी भी जिम्मेवारियां उस तरह ड्यूटी लगी हो, तो सभी का जहां टीम एफर्ट इतना अच्छा इस बारी निकल के आया, तो वहीं पर आप सब संगत ने भी यहाँ पहुँचे अपने अपने शहरों से, चाहे वो ट्रेन्स लेके, बस से लेकर, गाड़ियों द्वारा या किसी अन्य रूप में भी जहाँ आए, तो वहाँ कितना सबको छुट्टियाँ भी जहाँ काम से भी लेनी पड़ती होंगी या अपने और जो भी रूप में कार्य हैं, सबसे वो अपने आप को कुछ दिनों के लिए इधर लाना, तो दासी वहाँ पूरी संगत की तरफ से ही यहाँ स्वागत भी करती है कि यहाँ समालखा के मैदान में, चाहे ये दूसरा साल हो रहा है और जहाँ बार बार हम ये देख रहे थे कि ये रूप भी जो है, ये चाहे दिल्ली में सत्संग पहले समागम रूप ऐसे होते थे, अब ये इधर भी जो 72nd संत निरंकारी समागम का आज हम जो रूप हैं, तो वही बात दासी को फिर से याद आ रही है जो 2-3 दिन पहले सत्संग में आपके चरणों में रखने का अवसर मिला कि ये समागम तो सिर्फ ये रूह और परमात्मा का मिलन है, और जब जब ये मिलते हैं तब समागम होता है। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। तो जब वो पता लगता है तो उसके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाने के लिए सिर्फ वो सेल्फलेस होकर ही हम पॉसिबल कर सकते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही रोक सकते हैं
जब हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं है, जब हमने अपने आप को ही मिटा दिया सिर्फ उसके लिए कि हम जब हैं ही कुछ नहीं, ये तन मन धन सब निरंकार नहीं दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग ही हमें करना है। और जो अगर हम शरीर ही नहीं, तो फिर ये कैसा हमारा मान या कुछ कि हम कुछ भी सोचें कि हमने ऐसा किया वैसा नहीं। तो जब तक ऐसी भावना को मन में रखेंगे तब तक हमारा निश्चित ही ये सेवा को भी सेवा रूप मानते हुए, सत्संग को भी सत्संग की तरह ही अटेंड करते हुए और सिमरन भी हर पल करते रहें और अपना जीवन ही ऐसा बना लें जैसे एक लगातार बचपन से या जब से ज्ञान मिला कह लें तब से लेके अपने अंतिम मौके तक एक लगातार एक सत्संग ही हो रहा है, एक लगातार एक समागम ही हो रहा है। तो जहाँ मिशन का बार बार आज भी जिक्र सुना कि ये जो 90 वर्षों की यात्रा है, ये सत्य जो है, ये निरंकार जो है, ये तो युगों युगों से कायम दायम है। ये तो जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब से है और जब ये ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा तब भी रहेगा। तो फिर ये आज ऐसा क्या है जो हम बार बार 90 वर्षों से दोहरा रहे हैं? जो संदेश, वो यही बात है कि अपनी असली पहचान कर लें। हम सिर्फ़ एक शरीर नहीं, ये जान लें। और कैसे हर एक में हम ऐसे देखें, जब उनकी ओर देखें कि हम आईना ही देख रहे हैं, हमारी ही शक्ल हर एक में है। जहाँ हम फिर किसी से भेदभाव, वो एक गंदी भावना के साथ दूसरे को ना देखें, कोई छोटी दृष्टि से किसी को ना देखें, चाहे वो कहीं भी रहते हों, कैसा भी खान पान या कल्चर उनका हो, सिर्फ़ अपना जैसा ही उनको मानकर वही सम्मान जो हम अपने नज़र में खुद को देते हैं, वही खुद ब खुद बाकी पूरे विश्व के एक एक इंसान जिसको हम जानते हैं उसको भी और जिसको नहीं जानते उसको भी तभी दे पाएंगे जब ये रमज़ की समझ आ जाएगी कि ये निरंकार ही हम में भी है और बाकी सब में भी है। क्योंकि यही एक बात सत्य है। जो मिशन है, मिशन क्या है हमारा? ये यही है कि सन्निरंकारी मिशन इज़ इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। और जब ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो सत्य ही है। तो ऐसी सत्य जो किसी सिचुएशन के साथ नहीं बदलता, पर वो सत्य एक कांस्टेंट रूप में रहता है, चाहे कितना भी उथल पुथल हमारे जीवन में हो या संसार में हो, वो सत्य तो सत्य ही है। वो किसी फैक्टर से फ़र्क नहीं उसमें आता। तो जब ऐसा हम जीते जी अपने जीवन काल में ऐसे सत्य का बोध ले लें, तो ही हमारा उतना ही जीना सफल है जितना हमने इस रोशनी में, इस सच की लाइट में रहकर जिया है। क्योंकि जैसे हम अगर वो भी देखें कि अगर कोई चीज़ हमें जिसकी आवश्यकता है, वो चाहे पुरानी हो नई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा संवरना है तो वो चीज़ बस हमें टाइमली मिल जाए। कि वो नॉलेज अगर हम कोई ढूंढ रहे हैं, दैट नॉलेज डजंट नीड टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, बट इट ओनली हैज़ टू बी टाइमली। कि कहीं हमारा समय निकल गया, ये जीवन काल ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हमारे को ये अपनी आप की पहचान नहीं हो सकती, इस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। ये तो हमको जीते जीते ही अपने जीवन में इस सत्य के रूबरू होना है। इस सत्य का जो हमारे अंदर भी है, आसपास हर जगह है, उसकी पहचान करनी है। तो ये सिर्फ हम जल्द से जल्द अपनी उस तरह, आंखें तो खुली हुई हैं सबकी, पर ये एक ऊर्जा लाने के लिए, ये जो अपने आप को जागी अवस्था में होते के बावजूद जागना, वो हमें अपने आप को करना है। वो कॉन्शियसली हमको ये ब्रह्म ज्ञान लेते हुए, समझ लेते हुए, ये दृष्टि निगाह मिलने के बाद ही हमारी वो यात्रा शुरू होती है। और फिर वो जो भक्ति का मार्ग है, वो हम उसी के ऊपर चलने का पहला स्टेप ही ये ब्रह्म ज्ञान है। कि जो भी हमारे अंदर परमात्मा की, जो भी हम विश्वास जहाँ रखते हैं, भक्ति आस्था जहाँ पे रखते हैं, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही स्टार्ट होता है। फिर हमारा जीवन हर पल एक पूजा बन जाता है। जीता हमारा जितना भी जीवन बीते, तो वो ज़िंदगी हमारी अपने आप में ही वो पूजनीय हो जाती है। क्योंकि हम जब हर पल में निरंकार को शामिल करते हैं, तो हर पल निरंकार का अगर हमारे अंदर वासा है, हर पल हम शुक्राने में हैं,
तो हम खुद ही निरंकार के करीब, तो क्या हम खुद ही निरंकार बन गए। तो ऐसा जब हम करें तो हमारी ज़िंदगी में और भी वो सब सुख के साथ साथ सिर्फ अगर देखा जाए कि ये दुनियावी सुख दुख तो सिर्फ तब तक ही हमारे साथ है जब तक ये शरीर है, पर हम एक ये ब्लिस की जो बात होती है, ये जो हैप्पीनेस, एक एवरलास्टिंग जो ब्लिस है, आनंद की अवस्था, वो खुशी से भी ऊपर की अवस्था, कि खुशी और दुख तो एक पहलू हो गए, पर खुशी से भी ऊपर उठ के जो ये आनंद है, इसको हर समय हमें सहज भाव में जीवन जीते हुए ब्रह्म ज्ञान और ये निरंकार का आसरा लेते हुए जब जीना है, तो ही वो सहज अवस्था बनी रहेगी, हमारे अंदर वो दास भावना बनती रहेगी। तो हर पल जहाँ हम अपने जीवन को उस रूप में तो जिए ही जिए, पर साथ में ये भी याद रखें कि हम कोई चीज़ को भी अगर हम कर रहे हैं नियमित रूप से, चाहे वो सिमरन की बात हो, सेवा की, या हम मिशन में देखते हैं कि हमारा फोकस चरणामृत की ओर रहता है, एक दूसरे को पहला निवाला अपनी प्लेट का पहला भोग रूप देते हैं, तो वो हमारा सिर्फ तब तक ही हो कि हम लंगर में बैठे हैं तो हमने अपने साथ वाले बैठे महात्मा को भोग लगा दिया, पर ये तो हमारा हमेशा के लिए ये लाइफ का लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। चाहे फिर हमें ये नहीं देखना कि सामने वाला एक निरंकारी मिशन के अंदर है कि नहीं, या कहीं और आस्था रखते हैं, पर वही बात कि हमें सिर्फ अपने नज़रिए पे फोकस करना है, हमें सिर्फ खुद से ये क्लैरिटी रखते हुए कि परमात्मा हर एक में है, तो फिर ऐसे कार्य जब करने हैं तो फिर वो एक रिचुअल नहीं बनते, फिर वो एक सिर्फ ऐसे नहीं बनते कि एक हम ऑटो पायलट में ही करी जा रहे हैं कोई कार्य को, उसके पीछे का भाव भूल गए, या सिर्फ कि एक ये रूटीन बन गई, एक आदत बन गई, तो बस वो चलते चलते हर दिन ऐसा होता है तो वैसा ही होता रहे। तो जब जब हम ये चेतनता अपने अंदर रख के वो एहसास, वो भाव मन में रखेंगे, तभी तक वो सारे कार्य भी हमको उस रूप में हमारे लिए आशीर्वाद बनते रहेंगे। और आज जहाँ ये 90 वर्षों की यात्रा का भी बार बार जिक्र सत्संग में भी सुना, तो अगर सिर्फ ये भी हम देखें कि कैसे बाबा बूटा सिंह जी द्वारा जब ये संत निरंकारी मिशन की उन्होंने जो ये नींव रखी, तो वो समय कैसा होता होगा, इतना वो मुश्किल दौर, वो कितनी डिफ़िकल्टीज़ उस समय रहनी, कोई उस तरह आज तो मॉडर्न डे है, हमें कहीं ट्रैवल भी करना होता है तो इतनी सहूलत होती है, उस समय तो सिर्फ वो पैदल ज़्यादातर या साइकिल का ही रूप होता होगा। कैसे दूर दूर उस समय भी प्रचार करना, जब बहुत ही वो पाबंदियां भी कह लें, या फिर वो दौर इतना मुश्किल कि हर एक के सोच विचार थोड़े अगर अलग होना, वो कष्ट सहते हुए भी उनको ये एक अपने अंदर का ये जज्बा उनका इतना दृढ़, ये डिटर्मिनेशन उनकी, कि अगर उन्होंने ये माना कि अगर एक प्यासे को प्यास लगी हो और पानी मिल जाए तो वो खुद भी कितना खुश होता है, वो कितना शुक्र करता है, और वो ये भी चाहता है कि ये पानी जितने भी प्यासे हैं सब तक पहुंचाया जाए। तो उस समय वो इतनी विपरीत भावनाएं जब थीं, तो भी उन्होंने वो उस का एक मोमेंट को ऐसे देखा कि चाहे वो कष्ट अपने ऊपर लेते थे, फिर भी वो हर एक उस प्यासे के पास ये ब्रह्म ज्ञान रूपी पानी लेकर गए, कि वो उस तरह भी हर एक के लिए जीवन सिर्फ उन्होंने यही लगाया कि जहाँ मेरा जीवन संवरा है, जितने भी और संवरा सकें तो सभी तक वो ब्रह्म ज्ञान लेके जाया जा सके। वहीं हम अगर बाबा अवतार सिंह जी की भी बात करते हैं, तो फिर ये बीड़ा जब उन्होंने उठाया, तो जहाँ हमारे पास ये अवतार वाणी रूपी तो दात उन्होंने बख्शी, जो हम इतने सरल भाषा में भी हम आज की डेट में भी अगर हम वो पढ़ते हैं, पर लगती है कि ये इतनी बेसिक बातें हैं जो हमें अपने जीवन में, चाहे वो ह्यूमन वैल्यूज़ की बात हो, चाहे वो फिर और कोई भी हमारे जीवन का पहलू ऐसे पकड़ लें कि एक एक शब्द जो अवतार वाणी का है उसमें ऐसा देखें कि जो हमारे पहलू हैं वो इतने खूबसूरत, इतने रेलेवेंट आज की भी टाइम पे हैं कि हम कैसे ये नहीं कह सकते कि अभी हम अगर वो पढ़ेंगे तो हमें लगेगा एक एक बात हमारे मन की ही उसमें लिखी है।
तो जहाँ उनकी इतनी बड़ी एक ये अवतार वाणी की तो दान रहा हमारे जीवन के अंदर, वहीं साथ में फिर उन्होंने एक और भी जो पहलू रखा कि आगे अगर वो माता बुद्धवंती जी के साथ भी अगर वो जीवन का उनका रहा, तो उसमें भी एक दासी ये पुस्तक पढ़ रही थी जो बुद्धवंती जी के ऊपर है, तो दासी उसी का एक विचार का हिस्सा है उसमें। तो वो दासी आप सबके चरणों में रखना चाहेगी कि कैसे बुद्धवंती जी के पास जब आए एक महात्मा, एक बहन आई और कहा कि एक हमारा बच्चा थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो ये चरणामृत रूप मुझे बाबा जी का पिलाना है। तो माता जी ने उनको समझाते हुए जहाँ ये तो समझाया कि आपके घर में तो सभी ब्रह्मज्ञानी हैं, तो सिर्फ ये उसको अंधविश्वास की तरह ना लें कि सिर्फ बाबा जी का ही चरणामृत ठीक कर सकता है। नहीं, ये तो किसी भी शरीर जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान का वासा है, किसी भी शरीर का चरणामृत पिला दें तो वो आपके मन के भाव पूरे हो जाएंगे। उसके लिए इतना ये समय वेस्ट करके इतनी दूर भवन तक आने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर उन्होंने जो बाबा अवतार सिंह जी के विचार उस बहन तक रखे, वो दासी पढ़ के सुनाना चाहेगी। जिनका गुरु पूरा होता है उनकी संत भी पूरे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास आने की बजाय अपनी मांगे इन संतों से ही पूरी कर लीजिए। संसारिक पदार्थ चाहें या संसारिक दुख को दूर करना हो तो भी इन संतों के चरण धोकर पिएं, सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। तो कैसे उस समय भी चाहे बाबा अवतार सिंह जी खुद सद्गुरु रूप होके भी एक ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि वो खुद सद्गुरु हैं तो वो श्रेष्ठ हो गए। उन्होंने पूरी सत्संग के अंदर ये वो जो भाव डाला कि जो संगत है वही प्रधान है, वही महान है। तो उन्होंने अपनी वाली शक्तियाँ भी इस सत्संग के साथ साझी करी। यही कहा कि अगर मेरे शरीर का वो महत्व उतना नहीं है जितना इस सत्संग के एक एक जो भी आते हैं जन उनका है, तो कैसे ये सिर्फ चरणामृत भी बात लें तो सिर्फ श्रद्धा की ही बात है। तो उस ब्रह्म ज्ञानी महात्मा का जब पिला लिया जाए तो भी कार्य उतना ही होना है जितना सद्गुरु के शरीर के चरणों का बना चरणामृत हो। तो जहाँ इतनी बड़ी शिक्षा हमें वहाँ इस घटना से भी मिल रही है। जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है। तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे,
कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता, एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है? बाहर तो चलो हम कह सकते हैं कि एक सांस लेने के समय प्रदूषण, पर ये मन की प्रदूषण क्या है? ये मन की प्रदूषण फिर वही अपने मन का अहंकार, हमारा दूसरों के लिए एक बुरी सोच, ख्याल, भाव रखना। तो वो प्रदूषण जब तक मन में है तो चाहे हम ये सृष्टि को कितना भी निखार दें, संसार को ये बहुत पेड़ भी लगा दें, तो भी मन का प्रदूषण तो सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा के ठहरने से ही जा सकता है। जब मन में परमात्मा है तो फिर एक प्रदूषण वो मन में नहीं हो सकती, क्योंकि मन सिर्फ बहुत ही विशाल बन गया है और इसमें सिर्फ परमात्मा और प्यार ही टिका है। तो कैसे हम सब जब भी हर समय ये एक कोशिश करें कि ध्यान परमात्मा में हो, इस निराकार में, और सुमिरन रूप पूरे दिन में ही जब चलता है, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, सत्संग भी आए तो सत्संग को सत्संग की तरह ही करें। और ये
सेवा भाव जो सभी संतों का दिल इतना मुलायम होता है, इतना विनम्र कि हर एक के लिए अर्पित रहते हैं हर समय, कि ये मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं। तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये योगदान दे सकें, वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की ज़रूरत, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो, कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय दे के कुछ समझाते भी हैं फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज़ भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज़ से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है। और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय ज़मीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देते, फ़ोन से फ़ोटोएं खींच के एक इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहाँ कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए, एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में, ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज़ ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं,
या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं। अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की ज़रूरत है, ना वो चाबुक की आवाज़ सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हों, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे ज़िंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि अर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन्यवाद जी। लोगों के दिल को छूने का आनंद आसमान को छूने से कम नहीं। आशा करता हूँ सात संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है लोगों के दिल को छूने का आनंद आसमान को छूने से कम नहीं होता। तो आइए सात संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। हर कोई ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, शोहरत, पैसा, नाम, सफलता, मान सम्मान, ये सब मानो आज की दुनिया में आसमान को छूने का प्रतीक बन गए हैं। लेकिन एक सच्चाई जो अक्सर छूट जाती है, दिल को छूना। किसी की मदद कर देना, किसी टूटे हुए को हौसला देना, किसी की आंखों में उम्मीद बन जाना, ये ऐसे अनुभव है जो आत्मा को सुकून देते हैं। सासंगत जी, यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पूरी जिंदगी आसमान छूने के सपने देखता रहा, लेकिन जब उसके हाथों से सब कुछ छूट गया तभी उसने जाना कि असली ऊंचाई दिलों में जगह बनाने में है, न कि आसमान छूने में। तो चलिए सासंगत जी सुनते हैं प्रेरणादायक कहानी और दिल को छू लेने वाली कहानी, अर्जुन की असली उड़ान। अर्जुन एक छोटे शहर का बेहद प्रभावशाली लड़का था। स्कूल में टॉपर, खेलों में अव्वल और हर शिक्षा का चहेता। उसके पिता सुरेश बाबू एक मामूली सरकारी क्लर्क थे जो हर दिन अर्जुन के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते थे। अर्जुन का सपना था, वह पायलट बनना चाहता था, आसमान में उड़ान
देश विदेशों में घूमना और नाम कमाना। उसने ठान लिया था किसी भी कीमत पर उसे आसमान छूना है। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने स्कॉलरशिप के दम पर दिल्ली की मशहूर एविएशन अकादमी में दाखिला पाया। वहाँ उसकी पहचान बन गई, टैलेंटेड, स्मार्ट और एम्बिश। कुछ सालों बाद एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस में उसे नौकरी मिल गई। मोटी सैलरी, ऊंचे होटलों में रहना, दुनिया देखना। अर्जुन वो सब हासिल कर रहा था जो कभी सपना था, लेकिन एक चकाचौंध में वो कुछ भूल गया। वो घर भूल गया। एक दिन अर्जुन के पिता ने कॉल किया, बेटा माँ की तबीयत खराब है, तू आ सकता है क्या? अर्जुन ने जवाब दिया, डैड अभी बहुत बिजी हूँ, एक इंटरनेशनल फ्लाइट है, डॉक्टर को दिखा लीजिए। कुछ दिनों बाद एक कॉल और आया कि बेटा माँ नहीं रही। वो एक फ्लाइट में था। उसने आसमान छुआ था, लेकिन माँ की आंखों में आखिरी बार देखने की जमीन खो दी थी। माँ के जाने के बाद अर्जुन टूट गया। घर आया, पिता का चेहरा देखा और पहली बार खुद से नजरें चुराई। हर उड़ान अब उसे बोझ लगने लगी। उसका मन अब ऊंचाई में नहीं लगता था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक एनजीओ में काम करने वाली लड़की राधा से हुई। राधा गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। वो कहती थी, मैंने कभी प्लेन नहीं उड़ाया, लेकिन जब कोई बच्चा पहली बार पढ़ना सीखता है, लगता है जैसे मैं उड़ रही हूँ। अर्जुन ने छुट्टियों के दौरान उस एनजीओ में जाना शुरू किया। शुरू में वो बस बच्चों को कहानी सुनाता, फिर उन्हें ड्राइंग, मैथ्स और विज्ञान सिखाता था। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। एक दिन एक बच्चा रोहित बोला, सर आप जब आते हो तो अच्छा लगता है, जैसे कोई अपना आता है। उस दिन अर्जुन देर रात तक रोया। आसमान की ऊंचाइयां पहली बार छोटी लगी और एक बच्चे का दिल जीत लेना सबसे बड़ी उड़ान थी। अर्जुन ने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन अब उसका असली उड़ान बच्चों के बीच थी। वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा उस एनजीओ को देता, बच्चों के लिए लैपटॉप खरीदता और खुद पढ़ाने जाता। लोग अब उसे जानते थे कप्तान अर्जुन के नाम से, जो आसमान भी छू चुका और अब दिल को भी। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपने इतनी ऊंचाइयां हासिल की, क्या और भी ऊंचाइयां बाकी है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब नहीं। जब एक बच्चा मुझे गुरुजी कहकर गले लगाता है, वो ही मेरी ऊंचाई है। लोगों के दिल को छूने का आनंद सच में आसमान को छूने से कम नहीं। साथ संगत जी, हम अक्सर ऊंचाई को बाहर तलाशते हैं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन सच्ची ऊंचाई वो है जो किसी के टूटे दिल को जोड़ दे, किसी की आंखों में उम्मीद जगा दे। जब आप किसी के दिल को छूते हो, आप सच्चे मायनों में उड़ते हो, और ये उड़ान कभी खत्म नहीं होती। संगत जी, साथ संगत जी, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में देवकी नंदन नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। सीधी सादी जिंदगी, रोज स्कूल जाना, खेतों में पिता की मदद कराना और शाम को छोटे बच्चों को पढ़ाना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसके भीतर कुछ और था, कुछ और सपना था। वो सपना था भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनने का। उसे आसमान, तारे, ग्रह ये सब आकर्षित करते थे। हर रात वो छत पर लेटकर आकाश देखता और सोचता, काश एक दिन मैं भी आकाश छू सकूं। 12वीं कक्षा के बाद उसे देहरादून के एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। ये उसकी पहली उड़ान थी। लेकिन शहर पहुंचते ही उसे समझ आया, यहाँ ज्ञान नहीं, पैसे की ज़्यादा पूछ है। कॉलेज में कई लड़के ऊंचे घरों से थे, उनकी बातें, पहनावा, रहन सहन सब कुछ अलग था। देवकी नंदन को ताना मिलता, गांव से आया है, झाड़ू लगवा लेंगे तुझसे, तेरा हिंदी वाला अटेंड पड़ा देहाती है। उसका मन टूटने लगा, पर वो चुपचाप सहता रहा। एक दिन उसके साथ एक छात्र की लैपटॉप चोरी हो गई।
और संदेह हुआ कि सुई सीधे देवकी नंदन पर आ गई, क्योंकि वो गरीब था, चुप रहता था, गांव से आया था, इसलिए बिना सबूत के दोषी ठहराया गया। कॉलेज में उसे 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। उस दिन पहली बार देवकी नंदन ने कहा, शायद मैं कभी आसमान नहीं छू पाऊंगा। देवकी नंदन अब शहर के पास की झुग्गियों में मजदूरी करने लगा, वहीं एक चाय वाले के साथ रहने लगा, लेकिन उसका पढ़ाने का स्वभाव अभी भी जीवित था। वहाँ के बच्चों को उसने शाम को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे उससे जुड़ने लगे। फिर उनके माता पिता भी कुछ महीनों में झुग्गी में 20 बच्चों का एक मुक्त विद्यालय बन गया। काली पट्टी पर सफ़ेद चौक से लिखने वाला वो टीचर अब बच्चों की उम्मीद बन गया। देवकी नंदन दिन में ईंट ढोता, रात में पढ़ाता, भूखा सो जाता, पर बच्चों की आंखों में चमक देख लेता। फिर एक दिन एक पत्रकार किसी कारणवश उस झुग्गी में आया। वहां उसने देवकी नंदन को बच्चों को पढ़ाते देखा। मिट्टी की दीवार पर हाथ में बनाए चार्ट, बिना डेस्क के क्लास और उन मासूमों की आंखों में एक शिक्षा की भूख। उसने अगले दिन अखबार में एक लेख छापा जिसे शहर ने ठुकराया। उसने झुग्गी में शिक्षा की लौ जला दी। अखबार का लेख वायरल हो गया। एनजीओ, सरकारी अधिकारी, स्थानीय विधायक, सबकी नज़रें उस झुग्गी स्कूल पर टिक गई। 1 हफ्ते में सरकारी ग्रांट मिली, 3 कमरे बनवाए गए, फर्नीचर आया और बच्चों के लिए मिल डे शुरू हुआ। उस पत्रकार ने देवकी नंदन से पूछा, आप वैज्ञानिक बनना चाहते थे, अब क्या लग रहा है? वो सपना अभी भी जिंदा है, लेकिन आज जब कोई बच्चा कहता है सर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा, लगता है जैसे मैंने खुद आकाश छू लिया हो। 5 साल बाद देवकी नंदन को राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया। नेशनल यंग एजुकेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मंच पर जब उसे पूछा गया, आपने कुछ बड़ा खो दिया था, फिर भी इतने ऊंचे मुकाम पर कैसे पहुंचे, क्या कहना चाहोगे? देवकी बोला, मैंने आकाश छूने की चाह में दौड़ शुरू की थी, लेकिन जब लोगों के दिल छूने शुरू किए तब यह असली उड़ान मिली। कोई रॉकेट जितना भी ऊपर क्यों न जाए, किसी बच्चे की मुस्कान जितनी ऊंची नहीं हो सकती। साथ संगत, जिस कहानी की गहराई यही है कि ऊंचाई, पद, प्रतिष्ठा ये पैसे से नहीं मापी जाती। जब आप किसी टूटे हुए को हिम्मत देते हैं, किसी को जीने की वजह देते हैं, तब आप आसमान से भी ऊंचे उड़ते हो। साथ संगत जी, उत्तर भारत के एक प्राचीन नगर में एक वर्ग साधु रहा करते थे, जिनका नाम स्वामी हरिदास था। सादा जीवन, गहरी दृष्टि और शब्दों में ऐसी मिठास कि पत्थर भी पिघल जाए। लोग दूर दूर से आकर उनके दर्शन करते, प्रश्न पूछते और मार्गदर्शन लेते। एक दिन एक युवा व्यापारी जिसका नाम विवेक था उनके पास आया। वह अत्यंत परेशान था। व्यवसाय में लाभ था, परिवार संपन्न था, पर मन में शांति नहीं थी। उसने स्वामी हरिदास से पूछा, गुरुदेव, सब कुछ है मेरे पास, पैसा, मान सम्मान, परिवार, फिर भी दिल खाली क्यों है? मुझे लगता है जैसे मैं खुद में कट गया हूँ, परमात्मा से बहुत दूर हूँ। स्वामी मुस्कुराए और बोले, अगर जानना है कि परमात्मा कहाँ है तो कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे एक लोटा जल लेकर आना। अगले दिन विवेक एक पीतल का लोटा लेकर नदी किनारे पहुंचा। स्वामी जी पहले वहां थे। उन्होंने कहा, इस लोटे में पानी भरो और मेरे साथ चलो, मगर शर्त यह है कि इस जल की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। विवेक सहम गया, लेकिन तैयार हुआ। दोनों चल पड़े। रास्ता कठिन था, ऊबड़ खाबड़
कीचड़, कांटे और गांव के चिल्लाते बच्चे, लेकिन विवेक का ध्यान बस लोटे पर था। 2 घंटे की यात्रा के बाद वो वापस पहुंची। स्वामी ने पूछा, बेटा क्या तुमने रास्ते में मंदिर देखा? वह बोला, नहीं। वो बगीचा देखा जहाँ फूल खिले थे? नहीं। वो गरीब बच्चा देखा जो भूखा बैठा था? नहीं गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरी आंखें तो बस इस लोटे पर थी कि कहीं जल गिर ना जाए। स्वामी ने मुस्कुराते हुए लोटा लिया और नदी में खाली कर दिया। बिल्कुल यही जीवन है बेटा। लोग लोटे की तरह दुनिया की दौड़ में इतना खो जाते हैं कि उन्हें जीवन का बगीचा, मंदिर और भूखे का दर्द दिखाई नहीं देता। और जब जीवन समाप्त होता है वो लोटा खाली रहता है। परमात्मा बाहर नहीं, उस प्रत्येक क्षण में है जिसे तुमने जिया नहीं। विवेक का मन कांप उठा। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मुझे अब सन्यासी बन जाना चाहिए? स्वामी बोले, नहीं, जीवन से भागना नहीं, जागना है। काम करो, परिवार निभाओ, लेकिन हर क्षण में परमात्मा को देखो। जब तुम रोटी बनाओ उसमें प्रेम हो, जब तुम ग्राहक से बात करो उसमें सत्य हो, जब तुम किसी की मदद करो उसमें अहंकार ना हो, और जब तुम अकेले हो तो उस मौन में उसका अनुभव करो। यही साधना है। विवेक ने उसी दिन से निर्णय लिया, अब वह हर कर्म को भक्ति से मानेगा। जब वो खाना परोसेगा तो जैसे परमात्मा को खिला रहा हो, जब वह काम करेगा तो जैसे प्रभु का आदेश निभा रहा हो, जब कोई उसे दुख दे तो भी शांति रखे, क्योंकि अब वह जान गया है परमात्मा बाहर नहीं भीतर है। 1 वर्ष बाद वही व्यक्ति जिसने कभी खुद को खो दिया था, अब गांव में प्रेरणा बन चुका था। उसके घर में शांति थी, व्यापार में ईमानदारी और हृदय में करुणा। लोग पूछते, क्या तूने स्वामी जी से कोई विशेष मंत्र लिया था? विवेक मुस्कुराकर कहता है, हाँ, एक लोटा जल, और परमात्मा हर जगह दिखने लगा। सत्संगत जी, परमात्मा को खोजने के लिए हिमालय नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक सजग मन चाहिए। हर क्रिया को जब भक्ति बना दो तब हर पल ईश्वर से मुलाकात होती है। लोगों के दिल को छूना बिना स्पर्श के भी संभव है, बस यह स्वयं के भीतर की दीप शिखा जलानी होती है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दे आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती, दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी